जय हिंद प्यारे बच्चों, टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बच्चों बात करेंगे एनडीए 2026 2 का जो आपका एग्जाम होना है सितंबर में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे एज क्राइटेरिया क्या है या एज एलिजिबिलिटी क्या है। इसके अलावा आपका सिलेबस देखेंगे और एग्जाम पैटर्न देखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन की जो डेट है वो होगी आपकी बेटा 20 मई 2026। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो डेट है 20 मई 2026 से शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन की वो होगी आपकी 9 जून 2026 होने वाली है। ठीक है, अगर बात करें एडमिट कार्ड रिलीज की तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज हो जाएगा। 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड बच्चों आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करें तो 13 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। इसके बारे में अगर हम बात करें एज, आपका जो क्राइटेरिया है एज लिमिट, तो जो बेटा आपका एज लिमिट होती है 16.5 से 19.5 तक होती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि 19.5 साल तब होनी चाहिए जब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक, वैसे 18.5 ही रहती है। ठीक है, एप्लीकेशन भरते समय जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय 18.5 ही रहती है। डेट ऑफ बर्थ जो होती है आपकी मैक्सिमम एज जो होती है 18.5 ही होती है। इसके अलावा अगर बात करें कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर देख लें तो 1 जनवरी 2008 जो है इससे पहले बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, एनडीए 2026 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2008 से पहले आपको बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है या मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2011 है। इसके बाद वाले नहीं भर सकते हैं और इसके पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर सिलेबस की बात करें या एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न बेटा 2 पेपर होते हैं आपके, 2 सेगमेंट में पेपर होता है आपका, 2 शिफ्ट में कह सकते हैं। ठीक है, पहला जो शिफ्ट होता है वो मैथ्स का होता है, ध्यान समझना है। किसका होता है बच्चों? मैथ्स का होता है। ठीक है, मैथ के 120 क्वेश्चन आते हैं और टाइमिंग जो होता है वो 2.5 आवर्स होती है टाइमिंग। ठीक है, काफी कम टाइम है 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरा जो शिफ्ट होती है, ठीक है, 2 से 4:30 के बीच में होती है। ये वाली जो होती है ये 10 से 12:30, 10 बजे से लेके आपका 12:30 बजे तक होता है ये वाला पेपर। ठीक है, और जो जीएटी का पेपर होता है ये 2 बजे से लेके 4:30 PM तक होता है ये वाला पेपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके भी लगभग इसके 150 क्वेश्चंस होते हैं और टाइमिंग आपको बराबर ही मिलता है 2.5 आवर्स। इतनी ही टाइम मिलती है आपको दोनों पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, बराबर टाइमिंग मिलती है। क्लियर है? अब इसका अगर सिलेबस की बात करें क्या क्या सिलेबस रहता है तो मैथ्स की अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें अलजेब्रा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, ट्रिगो है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये पूरी यूनिट्स हैं। ठीक है, लगभग 26 से 27 चैप्टर्स टोटल मैथ्स के मिला दें। अगर 11th और 12th मिला के बात करें तो पूरी 11th और 12th की मैथ्स जो है आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब जाके कहीं आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैथ्स के अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें बेटा आपकी जीएटी की बात करें, ठीक है, तो जीएटी का जो पेपर होता है उसमें भी 2 सेगमेंट होते हैं। अगर जीएटी के पेपर की बात करें, ठीक है, 2 सेगमेंट होते हैं, 2 क्या हम 3 कह सकते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं। पहला होता है बच्चों आपका इंग्लिश का, दूसरा होता है आपका साइंस का और तीसरा होता है आपका सोशल स्टडी का। ठीक है, सोशल स्टडीज। बात क्लियर है? इंग्लिश में आपके लगभग बचा आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साइंस में भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इधर सोशल स्टडीज में कुल मिलाकर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सोशल स्टडीज में अगर सब्जेक्ट की बात करें बच्चों तो हिस्ट्री और पॉलिटी हो गई आपकी, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी होगी और करंट अफेयर्स हो गई। ठीक है, ये मिला के आपका जो है सेकंड सेगमेंट बनता है, आपका जीएटी का पेपर बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी एनडीए 2026 2 के बारे में। और भी जानकारी के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी की टीम से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।